हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बच्चों, आज हम लोग रिस्पायरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से प्राणी जो है किस प्रकार से सांस लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ ह्यूमन बीइंग रिस्पायर। So in this video we are going to discuss about the respiration और breathing in other organism। ब्रीदिंग जो है दूसरे प्राणी में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने फिगर बना के रखा है इंसेक्ट का, कि इंसेक्ट जो है किस प्रकार से अपना सांस लेता है। तो इंसेक्ट जितने भी होते हैं, जैसे कि ग्रास ऊपर हो गए और दूसरे भी इंसेक्ट हो गए, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, तो उसमें बच्चों अलग तरह का सिस्टम बना हुआ रहता है। बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर जो बनाया है, तो इसका पूरा ये आउटर फिगर है और इनर फिगर जो मैंने बनाया है, इसमें बहुत सारे एयर सैक्स हैं जिसमें कि हवा भरा जाता है ना। ये हवा भरने का स्पेस जो होता है इसके बॉडी के अंदर में होता है, लेकिन इसके बॉडी सरफेस पे यहाँ पर जो होता है बच्चों, यहाँ पे ओपनिंग होते हैं। यहाँ पर इसे ओपनिंग के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम लोग स्पाइरकल्स के नाम से जानते हैं। ये ओपनिंग के मदद से हवा जो है इसके बॉडी के अंदर में जाता है और ये एयर सैक में भर जाता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ट्रैकिया देखा था, जिसको श्वास नली कहते हैं, उसी तरह से इसका भी, इंसेक्ट का भी ट्रैकिया पाया जाता है, जो कि पूरे बॉडी में यहाँ से यहाँ तक देखो कि फैला हुआ है। ये ट्रैकिया जो होता है एक ऐसा ट्यूब नुमा संरचना बना देता है जिससे कि हवा पास होके और एयर सैक में जमा हो जाता है। ये ट्रैकियल सिस्टम है किसी भी इंसेक्ट का। ये ग्रास ऊपर का स्पेशली मैंने बनाया है। तो ग्रास ऊपर का जो ट्रैकियल सिस्टम है, इसे आप देख सकते हैं फिगर में अच्छी तरह से। अब इसका जो है कि बॉडी में कैसे हवा जो है अटैच्ड होता है, ट्रैकियल कनेक्शन टू द बॉडी सेल। बॉडी सेल से किस प्रकार से ये ट्रैकिया जो है इसका कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे फिगर मैंने जो बनाया है, इसे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को इलैबोरेट करके बड़ा करके मैंने दिखाया है यहाँ पे, कि जो ट्रैकिया है यहाँ से एयर स्पेसेस है, हवा अंदर जाने का जगह होता है, अंदर में होल्स होते हैं, और ये हवा जो होता है वो ट्रैक्यूल्स यानी कि ट्रैकिया जो होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं, जिसे कि हम लोग ट्रैक्यूल कहते हैं। वहां पे एयर सैक होता है, उसी में हवा जो है आकर जमा हो जाता है, जो कि बॉडी वॉल के पास जो ओपनिंग होता है, जिसे स्पाइकल्स के नाम से जानते हैं। ये बॉडी वॉल का ओपनिंग जो है हवा को अंदर की ओर लेता है और उसे एयर सैक में जमा कराता है, और ऑक्सीजन को लेकर जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन करता है। इस तरह से बॉडी सेल में जो है बचे हुए भोजन का वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मदद से कर लेता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जो इंसेक्ट जो है वो किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से ब्रीदिंग करते हैं। तो स्पेशली इंसेक्ट में जो है स्पाइरकल्स होता है, जो ओपनिंग होता है, उसी की मदद से वो इनहेल्ड करते हैं, हवा को लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्रैकियल सिस्टम इसमें पाया जाता है, जिसकी मदद से वो सांस लेने का काम करता है। अभी आइए हम लोग दूसरे प्राणी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि फिश है। तो फिश क्या है? फिश जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मछलियाँ जो कि पानी में रहती है, और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसमें जो है गिल्स होता है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, यू मस्ट हैव सीन, कि रेड कलर का ये यहाँ पे जो है इसके गलफड़े के पास जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे इसमें होते हैं, जो कि छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज इसमें होते हैं, जो ब्लड फील्ड होते हैं। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पिक करके ये पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं और बचे हुए भोजन से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोगों ने अभी देखा, और फिश का जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोगों ने देखा। नाउ सी अबाउट द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, लीचेज। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि अर्थवर्म जो है किस प्रकार से लेता है। तो अर्थवर्म हो, लीचेज हो, ये सबों का क्या होता है
कि बहुत ही मॉइस्ट स्किन होता है, इवन कि फ्रॉग का भी मॉइस्ट स्किन होता है, बहुत नम स्किन होता है। दे हैव वेरी स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन देम बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इजिली पासेस इनसाइड देम, है ना। जो वातावरण का हवा जो है आसानी से उसके जो स्किन है उसे पास करके डायरेक्टली उसके बॉडी में चले जाते हैं। तो अर्थवॉर्म जो है वो स्किन की मदद से लेते हैं, सांस लेते हैं। लीचेज जो है वो स्किन की मदद से सांस लेते हैं। इसके अलावा बच्चों फ्रॉग जो है वो भी स्किन की मदद से सांस लेता है। लेकिन बच्चों फ्रॉग जो होता है वो क्या है, दोनों जगह पे पाया जाता है। वो पानी में भी रहता है और जमीन के ऊपर भी पाया जाता है। तो लंग्स से भी वो सांस लेता है। लेकिन फ्रॉग्स आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लंग्स ब्रीदर। क्यों? क्योंकि ट्रू वो पूरी तरह से लंग्स से, फेफड़ों से सांस नहीं लेता। जब वो बाहर रहता है, जब उसे आवश्यकता होती है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है। और नहीं तो चूंकि उसका मॉइस्ट स्किन होता है, इसलिए मॉइस्ट स्किन से जो है वो आसानी से एटमॉस्फेरिक एयर उसके बॉडी के अंदर में चले जाते हैं। बच्चों जो भी प्राणी स्किन से सांस लेते हैं तो उस तरह के रिस्पायरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। क्यूटेनियस का मतलब स्किन, है ना। तो स्किन की मदद से सांस लेने वाले रिस्पायरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और जो लंग्स की मदद से सांस लेते हैं उसे हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो फ्रॉग जो है लंग से भी सांस लेता है, इसके साथ साथ स्किन से भी सांस लेता है। लीचेज जो है, अर्थवॉर्म है, वो स्किन से अपना सांस लेता है। इसके अलावा बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, हमारे आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों को भी रिस्पायर करने की, ब्रीदिंग करने की आवश्यकता होती है। हाउ दे ब्रीथ, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनमें कौन सा पार्ट होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सारे पार्ट से रिस्पायरेशन करते हैं, मैक्सिमम पार्ट से रिस्पायरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर बना के रखा है बच्चों। जो वुडी पार्ट्स होता है, वुडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। उस होल्स को, पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एप्पल का फ्रूट है तो वो विजुअल नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र ऐसे नजर आते हैं। वो क्या है, उसे हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। वो लेंटिकल्स की मदद से एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं और अंदर से वो वेस्ट मटेरियल, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अलग अलग पार्ट में वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि वुडी पार्ट्स जो होता है उसमें लेंटिकल्स होता है, या स्टोमाटा जो लीव्स में होता है मैक्सिमम काम ये करता है। स्टोमाटा ओपनिंग जो बीन शेप होता है, इसके आसपास में गार्ड सेल बना हुआ होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में इसको मदद करता है ना। ये ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इसकी मदद से भी एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो प्लांट के अंदर में पहुंच जाती है। इसके अलावा बच्चों पौधे जो होते हैं वो जड़ों की मदद से भी सांस लेने का काम करते हैं। तो जड़ से किस प्रकार से सांस लेते हैं हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो मिट्टी के बीच में एयर स्पेस होता है उसमें हवा जो है उसमें भी ऑक्सीजन ट्रैप हो जाता है, हवा ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया बच्चों, यहाँ पे स्टीम दिखलाया है, ये रूट्स को दर्शा रहा है और रूट्स में हेयर होते हैं, छोटे छोटे रूट्स हेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल दिखला रहा है इसके बीच में एयर स्पेस मैंने शो किया है कि दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर स्पेस है, ये दोनों एयर स्पेस के से क्या होता है कि इसका जो रूट हेयर है, इसका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की मदद से आसानी से जो है ऑक्सीजन जो है पास हो जाता है और रूट हेयर में चला जाता है और पौधे जो है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। बिकॉज बच्चों पौधे के जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है और सारे पार्ट्स जो है
रेस्पायरेशन की प्रक्रिया को करते हैं और वो एनर्जी लेकर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रकार से कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन से रिस्पायर करते हैं। जैसे कि इंसेक्ट में भी देखा हम लोगों ने ट्रैकियल सिस्टम होता है और ट्रैक्यूल्स होता है और यहाँ पे एयर सैक्स होता है। ये सभी ट्रैकियल सिस्टम की मदद से ये सांस लेने का काम करते हैं। इंसेक्ट स्पाइरकल्स की मदद से, फिशेस जो है गिल्स की मदद से, और उसके बाद अर्थवॉर्म स्किन की मदद से, लीचेज स्किन की मदद से, फ्रॉक्स लंग्स और स्किन दोनों की मदद से, प्लांट्स जो होते हैं स्टोमाटा की मदद से, रूट हेयर से और उसके बाद लेंटिकल से, ये सारे पार्ट से वो रिस्पायर करते हैं, वो ब्रीदिंग का प्रोसेस को करते हैं और सेम उसी अंगों से वो बाहर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने किस प्रकार से ब्रीदिंग दूसरे प्राणियों में होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। गो थ्रू ऑल दिस, वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।